अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरनामे में बात होगी। हमजा का राज कालादम, लोटों के बगैर दोबारा गिनती, इमरान खान का पॉलिसी बयान किया, सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार, नून लीग क्यों मुतमईन, रिजीम चेंज कैसे हुई, इमरान खान के खिलाफ नया जाल, इलेक्शन कमीशन ने फौज क्यों बुला ली, और शाहीनों का नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। वजीर आला पंजाब के लिए 25 मुनहरिफ अराकीन को निकालकर दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया गया है। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरखास्तें मंजूर कर ली। अदालत ने 5 रुकनी बेंच ने 4-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने फैसले से इख्तिलाफ किया। फैसले में कहा गया है कि मुनहरिफ अराकीन के 25 वोट निकालकर दोबारा गिनती की जाए। दोबारा गिनती में जिसकी अक्सरियत होगी वो जीत जाएगा। अगर किसी को मतलूबा अक्सरियत नहीं मिलती तो दोबारा वोटिंग होगी। केस बड़ा फैसला, 25 मुनहरिफ अरकान के वोट निकाल कर दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला के इलेक्शन के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। बेंच ने 4-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। बेंच के रुकन जस्टिस साजिद महमूद सिटी ने फैसले से इख्तिलाफ किया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि नए इलेक्शन का हुक्म नहीं दिया जा सकता। दोबारा इलेक्शन का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नोटिफिकेशन का रद्द करने का भी नहीं कह सकते। अदालत प्रिजाइडिंग अफसर का किरदार अदा नहीं कर सकती। फैसले में कहा गया मुनहरिफ अरकान के 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती की जाए। दोबारा रायशुमारी में जिसकी अक्सरियत होगी वो जीत जाएगा। अक्सरियत न मिलने पर हमजा शहबाज वज़ीर आला के ओहदे पर कायम नहीं रहेंगे। अगर किसी को मतलूबा अक्सरियत नहीं मिलती तो आर्टिकल 130(4) के तहत सेकंड पोल होगा। फैसले में कहा गया हमजा शहबाज और इनकी काबीना के इक़दाम और फैसलों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ होगा। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने इख्तिलाफी नोट के साथ मीडिया की रिपोर्टिंग की भी तारीफ की। लिखा मीडिया ने प्रोफेशनल रिपोर्टिंग की। कुछ व्लॉगर ने केस को स्कैंडलाइज किया। पेमडा और FIA स्कैंडलाइज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। जिस इलेक्शन से हमजा शहबाज वज़ीर आला बना वो गैर आईनी है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले ने ये साबित कर दिया है, जिस पर पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। अदालत आलिया के फैसले के बाद इमरान खान का वीडियो पैगाम। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर जारी करने की भी दरख्वास्त कर दी। कहा इलेक्शन के लिए सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया गया है। इतने कम वक्त में तो राजनपुर से भी अरकान लाहौर नहीं पहुंच सकते। इलेक्शन कमीशन ने 5 अरकान को अभी तक नोटिफाई नहीं किया। हमारे 6 अरकान हज पर गए हुए हैं। ऐसे में इंतखाब शिफाफ नहीं हो सकता। उन्होंने मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का ऐलान कर दिया। बोले हमजा इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली से इलेक्शन जीतना चाहता है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली का किरदार पहले से मुतनाज़े है। अब इलेक्शन कमीशन का किरदार भी मुतनाज़े हो चुका है, जो हमजा शहबाज को जितवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट तमाम चीज़ों की वजाहत करे। को पता था कि हमजा शरीफ का जो इलेक्शन हुआ था पंजाब का चीफ मिनिस्टरशिप का, वो गैर आईनी था। और ये आज जो फैसला हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, इसने साबित किया कि ये फैसला गैर आईनी था। मेरे पाकिस्तानियों में आज आप सबको मुबारक देना चाहता हूँ। इसमें कई चीज़ें जो इस फैसले के अंदर आई हैं उसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। हमें खौफ है कि ये जो सियासी बुरान है पाकिस्तान में, अगर क्लैरिफिकेशन ना आई, ये सियासी बुरान बढ़ता जाए। जो हाई कोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे में होगा, पहले तो इसके होते हुए वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे? क्योंकि हमें पता है कि शरीफ खानदान की एक तारीख है, ये कोई चीज ईमानदारी से नहीं कर सकते। जो भी चीज करते हैं वो 2 नंबरी है, चाहे बिजनेस है चाहे इलेक्शन। जितने इन्होंने इलेक्शन करवाए वो मुतनाज़ा रहे। अब 24 घंटे का हाई कोर्ट ने टाइम देगी, लेकिन हमारे कई मेंबर्स तो पाकिस्तान में ही नहीं है। कम से कम मुझे 6 मेंबर्स का पता है जो हज करने गए हुए। तो हमारे वो जो लोग बाहर गए हैं, एकदम अगर 24 घंटे में इलेक्शन करवाएं तो हमारे तो पंजाब में भी राजनपुर और दूर दराज इलाके से वहां से भी नहीं पहुंच सकते। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता अगर लोगों की हाजिरी नहीं लगेगी वहां कल इलेक्शन में। लेकिन पहले तो एक इलेक्शन कमीशन ने इतना मुतनाज़ा और गैर आईनी फैसला किया कि उन्होंने फैसला किया नोटिफाई तब तक नहीं हो सकते जब तक बाय इलेक्शंस नहीं होते। ये
ये हमजा शरीफ वहाँ बैठ के हर बार इस्तेमाल कर रहा है, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके वो उस इलेक्शन को धांधली से जीतने की कोशिश कर रहे। सुबह हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाने लगे और ये हम क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं इन चीजों के ऊपर। वो इसलिए चाह रहे हैं कि अगर पहले इतना बड़ा पाकिस्तान में सियासी बुरहान आया हुआ, इसका बहुत बुरे असरात हमने देख ही लिया कि हमारी मैशत पे पड़ रहा है, तो पहले इतना बड़ा मसला है। अगर इसी तरह कल अगर इलेक्शन करवा दिया गया, हमें खदशा है कि इससे मजीद ये सियासी बुरहान और बढ़ जाए। सिर्फ एक ही काम हो रहा है कि किसी ना किसी तरह हमजा शरीफ अपने आप को हर बार इस्तेमाल करके चीफ मिनिस्टर बना। देखिए इंपोर्टेड हुक्मरानों का नया जाल। और सिपह सालार अमन के सफीर। पंजाब में इंतखाबात में मुदाखलत की जा रही है। हमारे उम्मीदवारों को कॉल्स करके नामालूम नंबर से कहा जा रहा है कि टिकट ना लिए जाएं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जो कि इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जिस लेवल की मुदाखलत हो रही है इस इलेक्शन के अंदर, मैं इंटरव्यू कर रहा लोगों को टिकट देने के लिए, 2 कैंडिडेट्स ने मुझे बताया कि हमें अननोन नंबर से टेलीफोन आया। अब अगर इसी तरह के इन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन कमीशन डिस्क्रेडिटेड वो हो ही रही है जो पंजाब असेंबली में हो रहा है। यानी 2.5 महीने से जिस तरह पंजाब चल रहा है, इस इलेक्शन से मजीद और इंतशार बढ़ेगा। और ये जो आज फैसला भी आया है, वैसे मैं ये वाजे कर दूं, हम कल सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस फैसले के ऊपर कि हमजा अब कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकता है। जब उन्होंने कह दिया उसकी इलेक्शन ही गलत हुई है तो वो चीफ मिनिस्टर किस पे है। सीधा कानून था कि जनाब जैसे ही हमारी जो लोटे गए तो 5 नए आगे आने चाहिए, वो आइन में है। वो 3 हफ्ते लगा दिए उसके ऊपर। फाइनली हाई कोर्ट से फैसला आता है, 5 रिजर्व सीट्स 2 पीटीआई को। अभी तक बैठे हुए इलेक्शन कमीशन हमें मिल ही नहीं रही। तो इतनी लेवल पे जा रहे हैं ये इंजीनियर करने के लिए, इस सेटअप को इंजीनियर करने के लिए ना इलेक्टोरल प्रोसेस में कॉन्फिडेंस है, वो तबाह। ये कोई कामयाब नहीं होगा, ये रोक ही नहीं सकते आज पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है। काफ और काफ लीग ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के मुश्तरका इजलास में ये अहम फैसला किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। इजलास में कहा गया कि हाई कोर्ट के फैसले में कई कानूनी इबहाम मौजूद हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस फैसले के ऊपर। जब उन्होंने कह दिया उसकी इलेक्शन ही गलत हुई है तो वो चीफ मिनिस्टर किस पे है। कोर्ट के फैसले में कई कानूनी इबहाम मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने कानूनी नुकात रखे जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। मुशावरती इजलास में पीटीआई और काफ लीग ने बड़ा फैसला कर लिया। ये जो आज फैसला भी आया है, जब उन्होंने कह दिया उसकी इलेक्शन ही गलत हुई है तो वो चीफ मिनिस्टर किस पे है। सिलाही ने कानूनी टीम से मुशावरत की। मामले पर कानूनी पिटीशन भी तैयार कर ली गई। इजलास में बताया गया कि तहरीक इंसाफ के 5 अरकान हज के लिए गए हैं। 6 अरकान जरूरी काम के सिलसिले में बैरून मुल्क हैं। चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। मुशावरत में अली जफर एडवोकेट, मोने सिलाही और राजा बशारत भी शरीक हुए। समसाम बुखारी, गजनफर अब्बास छीना, हुसैन जहानिया करीसी भी शरीक थे। अब उन्होंने कह दिया उसकी इलेक्शन ही गलत हुई है तो वो चीफ मिनिस्टर किस पे है। तख्ते पंजाब का कलमदान कौन संभालेगा। हमजा शहबाज और परवेज इलाही में घुमसान का रन पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद पंजाब असेंबली का इजलास शेड्यूल 1 जुलाई को इजलास होगा। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है। दूसरी जानिब पंजाब असेंबली में नंबर गेम दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गई है। नून लीग को वाज़ेह बरतरी हासिल है। नून लीग और इत्तेहादी अरकान की मजमूई तादाद 176 है। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के वोट 168 बनते हैं। दोबारा पोलिंग की सूरत में हमजा शहबाज 8 अरकान की बरतरी से हुकूमत बना सकते हैं। हासिल करेगा पंजाब में इख्तिदार, सजेगा फिर से इंतखाबी मैदान। हमजा और परवेज पूरी जान लड़ाने को तैयार। वोटिंग के लिए तैयारी शुरू हो गई। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद पंजाब असेंबली का अहम इजलास तलब कर लिया। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। इजलास 1 जुलाई शाम 4 बजे शुरू होगा। अरकान असेंबली और स्टाफ मेहमान साथ नहीं ला सकते। इजलास में मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी होगी। वजीर आला पंजाब का जो भी उम्मीदवार इलेक्शन जीता
इसकी हल्फ बर्दारी 2 जुलाई को गवर्नर हाउस में होगी। नंबर गेम्स में नून लीग को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। 371 के ऐवान में नून लीग के अरकान की तादाद 165 है। मुनहरिफ रुकन फैसल न्याजी के इस्तीफे के बाद तादाद 164 रह गई। पीपल्स पार्टी के साथ 4 आजाद और 1 राहे हक पार्टी का रुकन भी हमजा कैंप का हिस्सा है। हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की मजमूई तादाद 176 बनती है। तहरीक इंसाफ माजी में 183 अरकान के साथ सबसे बड़ी जमात थी। 25 मुनहरिफ अरकान डी सीट होने से अब मेंबर्स 158 रह गए। तमाम तर सूरत हाल हमजा शहबाज के हक में नजर आती है। सादा अक्सरियत हासिल नहीं, फिर भी 8 अरकान की बर्तरी है। दोबारा पोलिंग की सूरत में इन्हीं 8 अरकान की बर्तरी से वो हुकूमत बना सकते हैं। अरकान को नोटिफाई करने का अदालती हुक्म नहीं मिल रहा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है 5 अरकान के लिए मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि असेंबली में पुलिस को बुलवाया जाए। जिस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की वजह से जग घसाई हुई, उसी को दोबारा लगा दिया गया। राजा बिशारत बोले कि उम्मीद है कि हमारे लिए भी रात 12 बजे अदालत खोल दी जाएगी। हमारा ऐवान मुकम्मल नहीं, 5 अरकान का नोटिफिकेशन होना चाहिए। 6 अरकान मुल्क से बाहर हैं या हज पर गए हुए हैं। PTI रहनुमा महमूद रशीद ने कहा हाई कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया वज़ीर आला का इलेक्शन कलअदम है। आपको मिलने चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन गए, उन्होंने कहा जी कि वो आर्डर तो लाएं, आर्डर हमें दे नहीं रहे। हमने जो प्रिजाइडिंग अफसर है जिसकी वजह से सारा बदनामी हुई, सारे जग घसाई हुई, वही उसी को दोबारा बना दिया। ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि पुलिस को अंदर किसी ने बुलाया। हम उम्मीद रखते हैं कि अगर रात को 12 बजे हमारे खिलाफ अदालत स्टे ऑर्डर दे सकती थी या कार्रवाई कर सकती थी, तो आज रात को 12 बजे हमारे लिए भी अदालत खोल ली जाएगी। इस वक्त हमारा जो हाउस है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो कंप्लीट नहीं है। 5 लोग ऐसे हैं नोटिफिकेशन जिनका होना है, उसके बाद उनको राइट ऑफ वोट मिलना है। इस वक्त तकरीबन 6 के करीब ऐसे लोग हैं मुल्क से बाहर हैं। अदालत आलिया ने भी, हाई कोर्ट ने भी, इनका इलेक्शन इल्लीगल था। वो कॉन्स्टिट्यूशनल और आईनी तौर पर पंजाब के वजीर आला के तौर पर वो इलेक्ट नहीं हुआ था। और 16 जो अप्रैल वाली पोजीशन है वो बहाल हो जाए और उस्मान बुज़दार जो केयर टेकर के तौर पर काम कर रहे थे वो अपनी सीट पे आए। शहबाज की बारी है। शेख रशीद ने बड़ी पेशगोई कर दी। कहा मरकज में भी इंतशार है। पीपल्स पार्टी और MQM नाराज हो गई। बाप भी आंखें दिखा रही है। सीनियर सियासतदान ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि ये इसहाकदार की जगह बिल गेट्स को भी ले आए तो भी कुछ नहीं कर सकते। 17 जुलाई से पहले 63 का फैसला देख रहा हूं। शेख रशीद ने कहा कि ये लोग इसहाकदार तो क्या बिल गेट्स को भी वजीर खजाना ले आए, मामलात इनसे संभलने वाले नहीं हैं। देखें, बात चीजें सियासत में इंसान की इज्जत और रसवाई का सबब बनती है। ये साबित हो गया। ये मुनहरफ अरकान से वजीर आजम पर वजीर आला बने। मरकज के हालात भी बड़े खराब हैं। मरकज में भी 63A का फैसला आने वाला है और जो इतना बड़ा इंतशार फैल रहा है सूबे और मरकज में। मैं सूबों का तो इतना माहिर नहीं हूं, ना कभी सूबे की सियासत की है, लेकिन जुलाई का महीना मैं अहम देख रहा हूँ। अच्छा। और 17 को वहाँ जो 20 लोगों के इलेक्शन है, वहाँ ये सारे लोग कह रहे हैं कि नून जाएगी। मैं 2 हल्कों से होके आया हूँ, 3 हल्कों से लाहौर। वहाँ इमरान खान का जोर है। ये मुल्क अब सियासी तौर पर इस्तेकाम में नहीं आ सकता जब तक मुक़्तदर हल्के इन सबको जोर दे के नए इलेक्शन की तरफ ना लेके जाएं। इसमें सिर्फ रुकावट आसफ जरदारी है। बिल ग्रेड को ले आए इसहाकदार की बजाय, ये नहीं चल सकता इनसे। और देखें ना, 50 रुपए लेवी लगेगी तो इस मुल्क में जो क़यामत गुजरेगी। और इस मुल्क में कब्र का रेट दुगना हो गया है। मैं अपने शहर से कहूँ तो आपको वीडियो भेज सकता हूँ कि कब्रिस्तान में लोगों ने बैनर लगाए हैं कि अगर आपके पास तकलीफ के पैसे नहीं है तो इस मोबाइल पे फोन करें। ये भी वक्त देखना था इस मुल्क में। हमजा शहबाज का पंजाब का इंतखाब कलअदम कराने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुश हैं और इस फैसले को तारीखी करार दिया है। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आला का इलेक्शन पंजाब में डंडे के जोर पर कराया गया था। असम्बली के रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई थी। फवाद चौधरी बोले हमजा शहबाज वज़ीर आला ना रहे तो उस्मान बुज़दार ओहदे पर बहाल हो जाएंगे। असम्बली में किसी के पास भी अक्सरियत नहीं है। इलेक्शन के बगैर मुल्क मुस्तहकम नहीं होगा।
फयाजुल हसन चौहान ने कहा, मौजूदा हुकूमत ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। अगर इलेक्शन हुए तो नून लीग को बदतरीन शिकस्त होगी। हसन काबन ने पूरे मुल्क में शफाफ इलेक्शन कराने का मुतालबा करते हुए कहा कि इलेक्शन ना हुए तो एक बहरान से दूसरा बहरान जन्म लेता रहेगा। दम करार देने की खुशी। पीटीआई रहनुमाओं ने फैसले को तारीखी करार दे दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आला का इलेक्शन डंडे के जोर पर कराया गया था। हम पहले दिन से कह रहे थे इनका जो इलेक्शन है वो आइन के बरक्स किया गया, डंडे के जोर पे किया गया, इंतजामिया के बलबोते पे किया गया। पूरी जो असेंबली का जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स है उसकी वायलेशन में किया गया। फवाद चौधरी ने कहा कि असेंबली में किसी के पास अक्सरियत नहीं, इलेक्शन के बगैर मुल्क मुस्तहकम नहीं होगा। ये जो असेंबली है अभी इसमें किसी के पास अक्सरियत नहीं है कि वो नया वज़ीर आला इलेक्ट कर सके। 186 मेंबर चाहिए नए वज़ीर आला के लिए, और वो नहीं है तो गवर्नर को लामहला एडवाइस देनी है कि असेंबली को तोड़ के नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। फयाजुल हसन चौहान बोले, मौजूदा हुकूमत ने अवाम का जीना महाल कर दिया है। तो जो 20 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, एक सीट के ऊपर भी नून लीग जीतेगी। लोगों की नफरत इतनी हो गई है इनके खिलाफ, इन्होंने 3 महीने में अवाम का जीना महाल कर दिया है, अवाम की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी है, गरीब से लेके अमीर क्लास तक। हसन खावर ने पूरे मुल्क में शफाफ इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। इस वक्त जरूरी ये है कि पंजाब के जो 11 करोड़ लोग हैं उनके मुस्तकबिल से न खेला जाए। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, अगर आपकी मईशत चलनी है तो इस सूबे से चलनी है, और फौरी तौर पे मुल्क को सियासी इस्तेहकाम लाया जाए जिसकी जरूरत है, और उसका एक ही तरीका है फौरी और शफाफ इंतखाबात। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा है कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात कराने तक सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं होगा। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे लोड शेयरिंग पर अवाम का मीटर शॉट। सिंध हुकूमत किसकी जागीर? और लाहौर में आटे की सेंचुरी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।